अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक मुगल। आज हम बात करेंगे जो चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है और इस हवाले से कुछ सवालात जो है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बेशुमार सवालात जो है इस पर जो है वो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा हुई है जब से इंडिया ने जो है वो आने से इनकार किया है। और सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जैसे ही इंडिया ने इनकार किया तो आईसीसी जो 11 नवंबर को जो है वो शेड्यूल का ऐलान होना था यहाँ पाकिस्तान में वेन्यू का, तो वो तकरीब रोक दी गई। तो इस वक्त अमलन जो है वो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। इस वक्त जो है इंडिया का मीडिया इस हवाले से जो है एक ख़तरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के हालात के हवाले से कि हमें डराया जा रहा है कि पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान होगा। तो माली नुकसान जो है 50 मिलियन डॉलर का बताया जा रहा है कि ये नुकसान होगा। इससे कबल पाकिस्तान ने जो है वो जो रेनोवेशन में जो स्टेडियम की रेनोवेशन करनी थी उस पर भी कोई 12-13 अरब डॉलर जो है 12-13 अरब रुपए जो है वो खर्च किए हैं। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ सरमद अहमद हैं, ये जो स्पोर्ट्स का जो है एक यूट्यूब चैनल बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो चला रहे हैं। तो काफ़ी इनकी आउटरीच भी है इनके चैनल की। तो सरमद बताएं कि क्या पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क को आप डरा सकते हैं जो जिसकी जो है वो इकानमी तकरीबन 350 या 400 अरब सबसे डॉलर पहले तो अशफाक भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पास मुझे बुलाया और क्रिकेट के हवाले से बात करने के लिए बुलाया। आपकी बात से पहले तो आईसीसी के नारवा सलूक की आपने बात की। तो आईसीसी का जो रवैया है पाकिस्तान के साथ, मैं समझता हूँ कि इंतहाई काबिल मजम्मत रवैया इसलिए है कि एक तो आपने शेड्यूल की बात की कि उस शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि एक चीज़ जो आपने मिस कर दी, मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो ये था कि ट्रॉफी टूर का ऐलान किया गया आईसीसी की जानिब से और बीसीसीआई ने जो है एतराज़ उठाया कि ट्रॉफी को कश्मीर सकर्दू या इन एरियाज में नहीं लेकर जाना, जिस पर आईसीसी ने उनको निकाल दिया। तो ये पहले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं ये तवक्को करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस हवाले से जो है कोई ना कोई आईसीसी को इस हवाले से कुछ ना कुछ उनको बोलेगा और कोई वजाहत उनसे तलब करेगा कि ऐसा क्यों है। जहाँ तक रही बात नुकसान की, तो देखें इंडियन मीडिया के ज़रिए पहले भी प्रोपेगेंडा किया गया, इंडियन मीडिया के ज़रिए ही ये खबर चलेगी कि जो है इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। अब एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट करके जो है वो ये चीज़ चेक करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखता है। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि 2-3 सवालात पैदा होते हैं। वो सवालात ये पैदा होते हैं कि अगर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होती या इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान के नुकसान की तो बात होती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेज होते हैं क्या उससे सारा पैसा पाकिस्तान ही जनरेट करता है? क्या सारा पैसा पाकिस्तान के पास जाता है? ऐसा तो कतई नहीं है ना। तो ये जो पैसा जनरेट होता है ये ना सिर्फ बीसीसीआई के पास जाता है, ये आईसीसी के पास जाता है, बल्कि ये दीगर बोर्ड्स में भी तकसीम होता है। तो ये बात करने वाले फजूल और बेकार किस्म की बात करने वाले पहले ये सोचें कि आपको अपना इसका इम्पेक्ट क्या होगा और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि आप मीडिया के अगर जो लोग हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात करें तो मैं समझता हूँ बेहतर है ना कि आप यहाँ एक फजूल का प्रोपेगेंडा लेकर चलें। बिल्कुल यही बात है। हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान के माली नुकसान की, तो पाकिस्तान के लिए ये कोई 50 करोड़ डॉलर ऐसे नहीं है कि वो बहुत बड़ा पहाड़ है पाकिस्तान के। अगर सिर्फ आप एक्सपोर्ट को भी छोड़ दें, आप बाकी चीज़ें सब छोड़ दें, आप सिर्फ आप जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनको देखें, अगर वो एक हफ्ते में जितने पैसे भेजते हैं ये उतना नुकसान है। तो वो और अगर ये 50 करोड़ क्या 50-100 अरब रुपए का नुकसान हो तब भी बात जो है वो इस वक्त असूलों की है कि असूल की बुनियाद पर आप जो है वो 50 यानी असूल पर आप कायम रहते हैं या जो है 50 करोड़ के लिए जो है 5 करोड़ के लिए आप दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो इंडिया को भी और दुनिया को भी बताया है कि वो असूल के लिए जो है वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी असूल की बात की ना, तो इस दफ़ा क्योंकि हम क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं तो असूल की जहाँ तक बात की, मैं इस दफ़ा बड़ा खुश हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से और पीसीबी के इलेक्शन से। मैं इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह स्टांस हमने देखा कि पीसीबी ने दिया आईसीसी को और हुकूमत इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई और हुकूमत ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर बोल दिया कि अगर भारत ने हमारे साथ नहीं खेलना तो हमने भी उनके साथ नहीं खेलना। तो इसी से देखें एक और चीज़ लिंक होती है कि जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है आईसीसी का, उसमें इंडिया ने 2-3 बड़े इवेंट्स के आगे मेज़बानी करनी है। हमें पता है कि पाकिस्तान भारत के मैचेस दुनिया भर में खेले जाते हैं, आप हमारे साथ ना खेलें, बिल्कुल ना खेलें। हम तो 10-12 साल से आपके साथ वैसे ही नहीं खेल रहे, हम सर्वाइव भाई कर रहे हैं।
जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको इसका कितना नुकसान होगा और इससे ज़्यादा आईसीसी को कितना नुकसान होगा। तो आपने जैसे, क्योंकि आप स्पोर्ट पे बड़ी नज़र रखते हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया कि ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है और मेरा ये ख्याल है कि बीसीसीआई हुकाम को चाहिए कि खुदारा कोई ऐसा फैसला करें कि जिससे क्रिकेट को नुकसान ना हो कम से कम। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट को भी नुकसान ना हो और वो अपनी जो आपकी कौम की डिग्निटी है उस वो भी मुतासर ना हो। और अगर क्रिकेट नहीं होता तो ना हो, बिल्कुल। अगर हमें नुकसान है तो इंडिया को भी नुकसान है और पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को नुकसान है कि वो अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच नहीं होते। हमने अपने तय जो है वो कोशिश की है, 2008 के बाद हम मुसलसल जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया ने जो है बड़ी ख़तरनाक किस्म की चाल की है। जब चैम्पियन ट्रॉफी का वेन्यू तय हो रहा था तो उस वक्त जो है वो तमाम मेंबरान के जो है दस्तखतों के बाद जो है वो उस पर मामला जो है वो यानी तय पाया था और उस पर दस्तखत जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी थे। और दूसरा यह है कि आपके पास क्या चीज़ ऐसी है कि आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का हमें पाकिस्तान में खदशा है। आपने कौन सी टीम भेजी है, कौन सी आईसीसी ने टीम भेजी है जो मुतमईन होकर नहीं गई है? अगर आपकी क्रिकेट टीम जो है यहाँ गैर महफूज है, चले आपकी बात मान लेते हैं, आपने अपना वज़ीर ख़ारजा यहाँ क्यों भेजा? बिल्कुल सही बात है। आपका जो है वो इससे पहले जो कबड्डी की टीमें आती रही हैं वो क्यों आई है पाकिस्तान? बिल्कुल सही बात है। अगर आपको यानी एक वाक़या जो है पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक हमें आप बता दें कि यहाँ हम पाकिस्तान में गए, अगर इस तरह के वाक़यात हमने देखे तो हम ये वाक़यात 90 से चल रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात। उस दौरान उसके बाद जो है कितनी मरतबा क्रिकेट टीम पाकिस्तान की आई है। जहाँ तक आपने सिक्योरिटी को लेकर बात की ना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी या सिक्योरिटी किसी किस्म का मैं नहीं समझता कि कोई मसला है। मसला इसलिए नहीं है कि अभी चैंपियन ट्रॉफी की आपने बात की कि जब दस्तखत हुए तो इंडिया समेत तमाम बोर्ड्स की रज़ामंदी ऑन बोर्ड थी, ठीक है। आईसीसी की सिक्योरिटी टीम आती रही, आईसीसी के दीगर मेंबरान आते रहे, वो मुतमईन होकर यहाँ से जाते रहे। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर एशिया कप हुआ, वहाँ पर भी आपने चाल चले हमने वो गुजारा किया हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमने देखा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ये सारी टीमें यहाँ पर आकर खेलती रही हैं और आपको ये भी बर्दाश्त नहीं है, ये भी हमें पता है। आप पीएसएल, यहाँ पर पीएसएल का इनकाद होता है, आप उसमें भी चाले चलते हैं, हमें ये भी पता है। लेकिन समझने की ज़रूरत ये है और अमर ये होना चाहिए कि खुदारा आप ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया के लिए मैं कहूँगा कि वो बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बकवास और बेफजूल किस्म की बातें करते हैं। आप इस चीज़ को समझें। और जहाँ तक रही बात सिक्योरिटी के, आप जो दावे करते हैं, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है आप मुझे बताएं, ठीक है। आप हिंदुत्व नजरिए के तहत अगर आप देख लें तो मुसलमानों के लिए कितनी मुश्किलात हैं, उस पर तो कभी किसी ने बात नहीं की। तो ऐसा ये जो रवैया है बेसिकली, खुदारा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझे, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लें और अपनी टीम को भेजे ना भेजे तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भेजे तो एक अच्छे जेस्चर के साथ भेजें। ये इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान जो इंडिया की क्रिकेट टीम है इस वक्त दुनिया की मजबूत तरीन क्रिकेट टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आप जो है इंडिया इस वक्त जो चालें चल रहा है वो पाकिस्तान को शायद नुकसान पहुँचा रहा हो या ना पहुँचा रहा हो, लेकिन क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहा है। इस वक्त जो इससे पहले जो चाल चली थी उसमें सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उस सार्क कॉन्फ्रेंस में जो इलाकाई ताउन होना था उसको आपने पाकिस्तान के नुकसान पहुँचाते हुए आपने न सिर्फ अपना नुकसान किया बल्कि बाकी जो दीगर मुल्क हैं उनका नुकसान किया। अब आपकी जो है वो सियासत जो है मोदी की, यहाँ हम देखते हैं कि वो पहुँच रही है। इंडिया कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता। देखिए ना, इंडिया अभी हमने सार्क कॉन्फ्रेंस की आपने बात की, ठीक है, उसमें इंडिया का रवैया देखें। अब एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट अगर पाकिस्तान में होने जा रहा है और जो कि अल्लाह करे कि हो, हम सबकी तो ये दुआ है, लेकिन आपको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप अपने मीडिया के जरिए इतना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जिसका नुकसान जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि क्रिकेट को है। तो रही बात बाकी आप अपनी टीम भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, इस हवाले से आईसीसी ने तो वजूहात जो है वो तलब किए तहरीरी तौर पर बीसीसीआई से, और ताम देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या होता है। बिल्कुल, इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और हम ये आखिर में ये कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो रवैया है वो क्रिकेट को शिकस्त देने का है, पाकिस्तान को शिकस्त वो नहीं दे सकता। और पूरी दुनिया को जो है देखना चाहिए कि इंडिया का रवैया जो है वो क्या रंग लाएगा। से पहले एक छोटी सी बात खत्म करने से पहले कि पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमने बात की और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बताया कि पाकिस्तान क्या चाहता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं ये समझता हूँ
कि वो जो लॉबिंग का एलिमेंट है ना वो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है तो आप भी लॉबिंग करें, जो भी कर रहे हैं। लॉबिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमने मोहसिन नकवी को कल भी देखा कि ईसीबी के चेयरमैन से मिले, चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर उनको इत्तेमाद में लिया और बाकी बोर्ड से भी मुलाकात हो रही है। हुकूमती सतह पर भी ये मामला चल रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये ऊँट किसी बेहतर तरफ जो है ना इसका कन्वर्ट बैठेगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।